हेलो टू एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभीपीडिया प्लेटफॉर्म। एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में, दैट इज ऑल अबाउट नाबार्ड एंड इट्स फंक्शन, राइट। सो इसके ऊपर हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे, बिकॉज नाबार्ड जो है अभी फाइनल रिजल्ट निकल के होके हटा था, फाइनल रिजल्ट रिसेंटली आया था एंड अभी जो है इसका नोटिफिकेशन मोस्ट प्रोबेबली अपकमिंग मंथ्स के अंदर देखी जा सकती है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू, हाईली सजेस्ट यू कि अगर इफ यू रियली वांट टू गो इन द वेरी प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब, सो नाबार्ड शुड योर वन ऑफ द ऑप्शन, राइट। सो नाबार्ड में जो जॉब प्रोफाइल है, वर्क लाइफ बैलेंस है, इट्स ऑल गुड। हम लोग अब एक के बाद एक नाबार्ड के बारे में काफ़ी आपके लिए मेंटोरशिप वीडियोस लेकर आएंगे और ऑब्वियसली कंटेंट वाली वीडियोस तो आती रहेंगी। सो आप ज़रूर इसको भी एक टारगेट बना के रखिए। जितने भी प्रीवियस एस्पिरेंट्स हैं नाबार्ड के, अगर उनका फेज़ 1 क्लियर हो गया, फेज़ 2 नहीं क्लियर हुआ बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, या इंटरव्यू तक वो पहुंचे बट दे वर नॉट एबल टू मेक इट, सो आपको होप नहीं लूज करनी है। यू हैव टू फोकस फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। हम लोग बात करते हैं नाबार्ड और इस फंक्शन के बारे में, बट इससे पहले मैं आपको बता देता हूं दिस इज व्हाट आर रीसेंट रिजल्ट ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर 2021, राइट। सो इतने सारे स्टूडेंट्स थे जो हमारे साथ एसोसिएटेड थे, वी हैव डन अ टॉपर इंटरेक्शन ऑल्सो विद देम, और इनकी लाइफ जर्नी से आप बहुत सीख सकते हैं। इसी चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर टॉपर इंटरेक्शन में आपको वो सारे टॉपर्स, ऑलमोस्ट टॉपर्स का इंटरेक्शन आपको मिल जाएगा, राइट। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। चलो, अब एक और चीज़ है जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि नाबार्ड का कंप्लीट कोर्स जो है हम लोग हमारा है, जिसमें यू विल बी गेटिंग द फेज़ 1 कंटेंट एंड फेज़ 2 कंटेंट। अच्छा, कमाल की चीज़ क्या है इस कोर्स के अंदर, या अभीपीडिया की कमाल की चीज़ ये है दैट हम लोग स्टूडेंट को 7 दिन का फ्री ट्रायल देते हैं कि आप देखिए 7 दिन तक जितने भी वॉट एवर द अपकमिंग लेक्चर्स आर देयर फॉर नेक्स्ट 7 days, यू विल बी गेटिंग ऑल ऑफ देम विदाउट पेइंग एनीथिंग, राइट। तो 7 दिन तक आराम से आप लेक्चर्स को देखिए, ठीक है। और उसके बाद इफ़ यू वांट टू गो अहेड विद दिस पर्टिकुलर कंटेंट, यू कैन एनरोल एंड बाकी जो है, इफ़ यू रियली वांट टू प्रिपेयर फॉर द नाबार्ड, तो आप ये 7 days का ट्रायल लेने के बाद यू कैन गो फॉर द एनरोलमेंट ऑल्सो, राइट। चलिए, सो अब बात करते हैं नाबार्ड के ओरिजिन की। सो नाबार्ड का जो ओरिजिन होता है वो होता है रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी, राइट। सो आरबीआई एक कमेटी को सेटअप करता है। उस कमेटी का काम क्या होता है? रिव्यू करना है। उसने क्या चीज़ें रिव्यू करनी है? इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट से रिलेटेड चीज़ें रिव्यू करनी है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो आरबीआई ने सेटअप किया उस कमेटी को। वो जो कमेटी थी उसका काम यही था कि उसने जो है रूरल डेवलपमेंट और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फंक्शंस हैं वो कौन परफॉर्म करे, या उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें होनी चाहिए, जो भी अरेंजमेंट होने चाहिए, उसके रिगार्डिंग जो है वो कमेटी को सेटअप किया गया। अच्छा, ये कमेटी जो थी वो सेटअप हुई 30th March 1979। नाउ दिस इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, बट इंटरव्यू में दे माइट आस्क यू लाइक दिस फैक्चुअल क्वेश्चन, जब उनको आपको फंसाना ही है, ठीक है। तो 30th March 1979 में ये कमेटी जो है was set up, and this committee was set up under the chairmanship of श्री बी शिवारमन, ठीक है, जो कि पहले रह चुके हैं मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, राइट। तो बी शिवारमन जी जो थे, इन्होंने इस कमेटी को हेड किया और उसके बाद इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी, ठीक है। और उसी रिकमेंडेशन के अंदर जो है आपको देखने को मिलता है कि नाबार्ड जो बैंक है उसको फॉर्म करने की बात रखी गई, ठीक है। सो बी शिवारमन कमेटी ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट जो है कुछ महीनों की इन्होंने प्रॉपर R&D की, और उसको करने के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट को अल्टीमेटली सबमिट कर दिया, एंड ही सबमिटेड हिज रिपोर्ट ऑन 20th November 1979। 28th November 1979 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया। रिपोर्ट सबमिट हुई पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट ने फिर अपना जो प्रोसेस है उसको किया रिपोर्ट के साथ, और फिर उसको एक पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू पास कर दिया गया, एंड दैट एक्ट वाज एक्ट 61 ऑफ 1981, राइट। सो पार्लियामेंट्री एक्ट 61 जो है ऑफ 1981, ठीक है। तो उस एक्ट के थ्रू जो है ये कमेटी की, ये जो कमेटी की रिपोर्ट थी वो पास हो गई, और जो जो उस रिपोर्ट के अंदर
पॉइंट्स दिए गए थे वो सारे के सारे अब उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही थी, राइट। और इसी रिपोर्ट के अंदर बात की गई नाबार्ड के फॉर्मेशन की, राइट। अल्टीमेटली नाबार्ड का फॉर्मेशन हो गया। नाबार्ड का फॉर्मेशन हुआ 12 जुलाई 1982। नाबार्ड का फॉर्मेशन हुआ 12 जुलाई 1982। नाबार्ड के फॉर्मेशन से पहले भी फंक्शंस परफॉर्म होते थे। जो नाबार्ड आज परफॉर्म कर रहा है फंक्शंस, अगर क्रेडिट फंक्शंस की बात करें, एग्रीकल्चरल क्रेडिट फंक्शन की, रीफाइनेंस फाइनेंस फंक्शन की, वो पहले भी किए जाते थे। तो नाबार्ड फॉर्म हुआ 12 जुलाई 1982 में। उससे पहले जो है ये जो फंक्शन होते थे, जो मेजर फंक्शंस थे, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्रेडिट फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा, दिस फंक्शन वाज परफॉर्म्ड बाय टेकन केयर बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड जो दूसरा फंक्शन था रीफाइनेंस फंक्शन, दिस वाज टेकन केयर बाय द एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ARDC के थ्रू ये फंक्शन जो है परफॉर्म किया जाता था, राइट। इतना क्लियर हो गया। सो आरबीआई पहले ये एग्रीकल्चर क्रेडिट फंक्शन परफॉर्म कर रहा था एंड ARDC जो है वो परफॉर्म कर रहा था रीफाइनेंस फंक्शन। अंडरस्टूड हो गया, क्लियर हो गया। चलो, ये सारा फंक्शन जो है अब नाबार्ड के फॉर्मेशन के बाद नाबार्ड के पास आ गया। क्लियर हो गया। चलो, अब ये जितना भी फॉर्मेशन हुआ, जितना भी बॉडी को सेटअप किया गया, तो दिस वाज डेडिकेटेड टू उस टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, इनको जो है ये फॉर्मेशन का डेडिकेट किया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेशन के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन इनको डेडिकेट की गई, राइट। इनिशियल जो कैपिटल थी नाबार्ड की, दैट वाज 100 करोड़, इट वाज ₹100 करोड़ इनिशियल कैपिटल। बट अगर हम लोग बात करें लेटेस्ट जो कैलकुलेशन के हिसाब से 31 मार्च 2020 के हिसाब से जो कैपिटल है वो इतनी ज़्यादा एक्सपैंड हो चुकी है। इट्स पेड अप कैपिटल it stood at rupees 14,080 करोड़, 14,080 करोड़ इतना इसका जो है अभी शेयर हो चुका है, ठीक है। एंड कमाल की चीज़ ये है कि पहले इट वाज आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मैनेज कर रहे थे, बट नाउ इट इज होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। ओके, नाउ व्हाट इज द विजन ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड का विजन क्या है? नाबार्ड का विजन है बहुत क्लियर कट, डेवलपमेंट बैंक ये परफॉर्म करता है। डेवलपमेंट बैंक का रोल प्ले करता है किसके लिए? फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी के लिए, टू फॉस्टर द रूरल प्रॉस्पेरिटी। सो डेवलपमेंट बैंक ऑफ द नेशन फॉर फॉस्टरिंग द रूरल प्रॉस्पेरिटी इज द विजन ऑफ द नाबार्ड। अंडरस्टूड हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मिशन का क्या है। मिशन क्या है नाबार्ड का? देखिए, मिशन बहुत क्लियर है कि नाबार्ड चाहता है प्रमोट करना एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वांट टू प्रमोट दी एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। और ये जो डेवलपमेंट होना चाहिए शुड बी सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल, ठीक है। तो सस्टेनेबल मतलब चलता जाए इस तरीके का डेवलपमेंट करें कि रुके ना, ब्लॉकेड ना आए, हर्डल्स ना आए, चलता जाए वो डेवलपमेंट एंड इक्विटेबल रहे, ठीक है। एंड ये सब पॉसिबल होता है जब पार्टिसिपेटिव फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंटरवेंशन होगा, इनोवेशन होगा, टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन होगा एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट होगा फॉर सिक्योरिंग द प्रॉस्पेरिटी। अंडरस्टैंड हो गया? सो मिशन ऑफ द नाबार्ड इज वेरी क्लियर टू प्रमोट द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, and that promotion should be sustainable and equitable through the participation of various stakeholders or participation through the infusion of technology, है ना, innovation, ये सारी चीज़ों के थ्रू ये नाबार्ड मिशन अपना पूरा कर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नाबार्ड। क्या फंक्शंस है नाबार्ड के? फर्स्ट फंक्शन इज प्रमोशन एंड डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सेकेंड इज रीफाइनेंसिंग, third is financing, fourth is planning and fifth is monitoring and supervision, right? So promotion, development, refinancing, financing, planning and monitoring and supervision ये नाबार्ड के functions हैं, right? चलो हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग बात करें क्रेडिट रिलेटेड क्या क्या काम नाबार्ड करता है तो वो क्या क्या काम है। जैसे नाबार्ड लोन देता है टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। क्यों लोन देता है? ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स डेवलप कर पाए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेंथन कर पाए कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर को।
अंडरस्टैंड? सो ये लोन देता है टू द स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर डेवलपिंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और आगे जाके स्ट्रेंथन करना क्रेडिट स्ट्रक्चर को जो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस का होता है, राइट? चलो नेक्स्ट, क्रेडिट रिलेटेड और फंक्शंस क्या है? ऑब्वियसली इट ऑल्सो प्रोवाइड्स लोन फॉर द वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर to the state governments, state and central government owned and assisted entities, cooperatives को ये लोन देता है, फेडरेशन ऑफ cooperatives को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को लोन दिए जाते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ को दिया जाता है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ को दिया जाता है और सिमिलर इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट्स एंड कंपनीज एंड इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स ईटीसी को ये सारी क्रेडिट रिलेटेड चीज़ें असिस्ट करती हैं, फंक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हाट आर दी नॉन क्रेडिट रिलेटेड फंक्शंस, राइट? नॉन क्रेडिट रिलेटेड फंक्शंस में ये क्या करते हैं? ये क्रेडिट की प्लानिंग करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, कोऑर्डिनेशन होता है इनके बीच में विद द वेरियस एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस, राइट? कि किस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए, क्रेडिट जो लोन दिया जा रहा है उसको कैसे प्लान किया जाए, मॉनिटर किया जाए, कोऑर्डिनेट किया जाए विद द वेरियस एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस। पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी ये परफॉर्मेंस ये अपनी असिस्ट करता है। सो पॉलिसी फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें भी नाबार्ड असिस्ट, राइट, आरबीआई एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन मैटर्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल क्रेडिट एंड रूरल डेवलपमेंट, राइट? तो ये भी एक नाबार्ड का फंक्शन है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, इसका एक और काम है, ठीक है? प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स जो हैं लेता है नाबार्ड इन एरियाज ऑफ फार्म, नॉन ऑफ फार्म, माइक्रो फाइनेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन्स, कन्वर्जन्स विद द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स। सो ये भी प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए जाते हैं। इसके अलावा सपोर्टिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन एफर्ट्स ऑफ आरआरबी एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, तो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो चीज़ें हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो एफर्ट्स लगाए जाते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये करता है आरआरबीज के लिए एंड कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। अंडरस्टैंड हो गया? तो ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है? एंड नेक्स्ट इज सपोर्ट टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो R&D होती जा रही है रूरल से लेके एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर, तो उसके अंदर जो R&D है उसमें भी ये सपोर्ट कर रहा है। रूरल इनोवेशंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये सपोर्ट करता है। थ्रस्ट ऑन प्रमोशन ऑफ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, इनके ऊपर भी ये काफ़ी ज़्यादा फोकस और प्रेशर कर रहा है, राइट? तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है। उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पर्सनल एंड बोर्ड मेंबर्स ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव्स एंड स्टाफ ऑफ रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द नॉन क्रेडिट रिलेटेड फंक्शन ऑफ द नाबार्ड, राइट? चलिए, हाँ, अब ये सारे परफॉर्म कर रहा है, ये अपने काम कर रहा है। अब इसके अंदर एक और चीज़ है कि कौन कौन से इसके क्लाइंट्स होते हैं या पार्टनर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है? सो कौन कौन से इसके क्लाइंट या पार्टनर इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में बात कर लेते। वैसे लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशन या इसके क्लाइंट्स होते हैं, डील करता है नाबार्ड, बट हम लोग कुछ स्पेसिफिक पढ़ लेते हैं, जैसे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, देन स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो देयर, देन स्टेट ओन बॉडीज़ है या कॉरपोरेशंस है, वो भी इसके अंदर आता है। आरआरबीज हो गए, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, राइट? तो ये क्लियर हो गया। इसके अलावा और देख लें, जैसे शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होगी, एंड फार्मर्स कलेक्टिव एंड प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, राइट? सो दिस इज ऑल्सो पार्टनर इंस्टीट्यूशंस या फिर क्लाइंट्स जो इसके अंदर आते हैं, राइट? क्लियर हो गया? ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग जो भी हमने नाबार्ड के अंदर पढ़ा, नाबार्ड एंड इट्स फंक्शंस के अंदर। एंड मेक श्योर कीजिए कि आप जो लेक्चर है इसके डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक दे रखा है, गेट योर 7 days फ्री ट्रायल, यू कैन गेट द एक्सेस ऑफ दोज ट्रायल एंड सी कि वहाँ पे क्या आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड कोर्स वहाँ पे मिल रहा है। वहाँ PDF फाइल डाउनलोड कीजिए, एवरीथिंग इज देयर इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक और keep working hard. Thank you.